चमनलाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। चमनलाल को हाईवे के बगल में फेमस बावर्ची नाम का एक ढाबा था। उस ढाबे में मुन्ना नाम का एक रसोइया काम करता था। मुन्ना बहुत सालों से चमनलाल के पास ही काम कर रहा था। मुन्ना दिल का बहुत अच्छा था। उस ढाबे में मुन्ना की दम बिरयानी बहुत मशहूर थी। उस दम बिरयानी को खाने वाले ग्राहकों में से एक, मुन्ना भाई, मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ तो आपकी दम बिरयानी खाए बिना नहीं जाता, कहा तो दूसरा, मुझे भी बहुत पसंद है भाई, कहता। ये सुनकर चमनलाल को बहुत गुस्सा आता था। उसमें क्या बड़ी बात है, बिरयानी की रेसिपी मैं बताता हूँ तो ये सिर्फ बिरयानी बनाता है, बस इसमें उसकी महानता कुछ भी नहीं है, सब मेरी महानता है, जो कहता था। उतना ही नहीं, चमनलाल मुन्ना को वक्त पे पगार दिए बिना उसे बहुत सताता था। कभी कभार मुन्ना की तबीयत खराब होके वो ढाबे को काम पे नहीं आता तो चमनलाल उसके पगार में से पैसे काट लेता था। ऐसे उसे आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर सताते रहता था। एक बार मुन्ना चमनलाल के पास आकर, चमनलाल जी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ एडवांस है तो दीजिए ना, कहा तो चमनलाल, क्या एडवांस दूं? पहले ही तुम 2 महीने का पगार एडवांस में ले चुके हो, अब और एडवांस चाहिए क्या? अरे जाओ भाई जाओ, जाकर ग्राहकों को देखो, कहा। मुन्ना दुखी होकर वहाँ से चला गया। ये सब दूर बैठकर बिरयानी खा रहा राखी नाम का एक ग्राहक देखकर वो एक निर्णय को आया। अगले दिन वो मुन्ना से मिलकर, मुन्ना, तुम ऐसे और कितने दिन काम करोगे? तुम ही खुद का होटल क्यों शुरू नहीं करते? कहा तो मुन्ना, श्रीमान, होटल खोलने के लिए निवेश की जरूरत होती है ना, उतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं, कहा। राखी तुरंत, मैं वो पैसे दूंगा, तुम होटल शुरू करो, कहकर थोड़े पैसे निकालकर मुन्ना के हाथ में थमाया। मुन्ना वो पैसे लेकर मुन्ना दम बिरयानी सिर्फ 90 रुपए में बिरयानी कहकर एक बिरयानी सेंटर को शुरू किया। अब गांव में सब उस बिरयानी सेंटर के बारे में ही बात करने लगे थे। सिर्फ 90 रुपए में ही बिरयानी बोले तो सुबह सुबह 7 बजे ही लोग उमड़ कर आने लगे। मुन्ना खुशी खुशी सबके पास से ऑर्डर लेने लगा। उसके पास काम करने वाले सबको बिरयानी देने लगे, मगर अब भी मुन्ना के दिल में हलचल होने लगी थी। इतनी बड़ी लाइन, क्वालिटी कम नहीं हुए जैसे देखना होगा, कहकर सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद और भी लोग आकर बिरयानी के लिए लाइन में खड़े हो गए। उसी समय महेश नाम का एक व्यक्ति बिरयानी खाते हुए एकदम से बिरयानी के थाली को जोर से जमीन पे पटक कर जोर जोर से पुकारने लगा, अरे ये बिरयानी में बाल, क्या यही है आपके स्टैंडर्ड्स? कहते ही लोग एकदम से महेश की ओर देखते हुए एक दूसरे को देखकर बिरयानी खाना छोड़ दिए। एक अपना स्मार्टफोन निकालकर ये सब लाइव स्ट्रीम करने लगा। मुन्ना की दम बिरयानी धोखे की बिरयानी कहकर कैप्शन के साथ सामाजिक माध्यमों में वीडियो वायरल होने लगा। मुन्ना के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो सामने आकर जवाब देने लगा। एक कस्टमर पुकारने लगा, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या यही है आपकी क्वालिटी? कहकर और जोर से पुकारा। अब समस्या और बढ़ी हुई। उस इलाके का एक नायक अपने आदमियों के साथ आकर मुन्ना से पूछने लगा, लोग तुम पे भरोसा करके आ रहे हैं, तुम ही ऐसे किए तो कैसे भाई? तुम्हारे बिरयानी सेंटर को बंद करना पड़ेगा, कहकर आदेश दिया। मुन्ना खामोश होकर सर झुकाकर सब सुनने लगा, मगर मन ही मन में बहुत रोने लगा था। ये मुझ पर किसी का वार है, मेरे बिरयानी सेंटर का नाम बदनाम करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, कहकर सोचा। इतने में एसआई आनंद उस बिरयानी सेंटर को आया। काम वालों को लाइन में बिठाकर उनसे पूछताछ करने लगा। उन्होंने कोई गलती नहीं की है कहकर, सिर्फ स्वच्छ पदार्थों का ही इस्तेमाल किए हैं कहकर, सावधानी परख कर ही सब किया है कहकर ऐसे समझ गया। वो तुरंत इंक्वायरी करना शुरू किया। उसके बाद इन सब के पीछे चमनलाल का ही हाथ है कहकर, ये सब उसी ने करवाया है कहकर एसआई को समझ में आ गया। वो तुरंत महेश और चमनलाल को ले जाकर जेल में डाला। अगले दिन मुन्ना के बिरयानी सेंटर के सामने लोग फिर से उमड़कर आके लाइन में दिखे। उनमें से एक व्यक्ति, मुन्ना भाई, अब से आप पे इज्जत और बढ़ गई है, आपने कोई गलती नहीं की है कहकर साबित हुआ है, इसलिए अब से हम यहीं पर बिरयानी खाएंगे, कहकर बोला। यह सब सुनकर मुन्ना मंद मंद मुस्कुराने लगा।